अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग की बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रातः काल की इस ब्रह्म वेला में ब्रह्मांड के स्वामी परम ब्रह्म परमेश्वर का महान प्रभु का ध्यान करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए, जिसमें स्थिर होकर बैठकर ध्यान पर्यंत आप सुखपूर्वक आत्मा और प्रभु के बीच भावना का सेतु बनाकर ध्यान को आनंद पूर्वक व्यतीत कर सके। जो भी अनुकूल आसन आलती पालती हो वो लगा लें। लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, बस सहज रखें। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। दोनों नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज कर लें। तदुपरांत पूरी देह का अनुभव करें और सारे शरीर पर मन को फैला दें। और मनोबल से पूरी देह को अनुभव करें। सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों का मनोदर्शन करें, मनोनिरीक्षण करें। जहां कहीं शरीर के अंग प्रत्यंगों में खिंचाव, तनाव, अकड़न, जकड़न, खिंचाव महसूस हो, उसे वहां से दूर करें। वहां से मांसपेशियों से अपनी प्रयत्न शक्ति को हटा लें। पूरी देह को शिथिल सहज अनुभव करें। आसनाकृति को, देहाकृति को, बैठने की स्थिति को अनुभव करें। सारी अनुभूतियों का अपनी आत्मा को दृष्टा, साक्षी, अनुभव करता बनाए। पूरी देह को अनुभव करते हुए, देहाकृति को महसूस करते हुए, दोनों कानों के भीतर आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद को अनुभव करें।
जिनको दिव्यनाथ की अनुभूति नहीं होती, जिनकी कर्ण इंद्रिय में, अति इंद्रिय में कोई समस्या है, जिनका गोलक खराब है, पुराना हो गया है, वो दिव्य प्रकाश को देखें। जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र है। जहां महिलाएं सिंदूर भरती है मांग में, वहां से लेकर ऊपर के होठ तक एक वृत्त, एक गोलाकार चक्र बना है, और अंदर से अपने मन को इस वृत्त पर टिकाएं। और वहां देखते रहे। मन की आंखों से दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। अंतर्दृष्टि से दिव्य ज्योतियों के दर्शन होंगे। उन्हें देखें। इस साधना के अंदर साधक के लिए रहस्यों के द्वार खोल दिए। उसे भीतर के संसार से परिचय कराते, और बहुत बड़ा विज्ञान इसमें समाया है। ये जगत, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका सूक्ष्म संकेत यहां से मिलता है। यहां से एक समझ डेवलप होती है। साधक की सोच आरंभ हो जाती है। एक तो साधक शास्त्रों में पढ़ता है, गुरुजनों से, विद्वानों से सुनता है, और यहां जब उस चीज को वो प्रैक्टिकली देखता है, तो इस व्यवहार से सृष्टि के आदि में सृष्टि निर्माता विधाता ने कैसे सृजन आरंभ किया होगा, उसकी परिकल्पना को एक मूर्ताकार मिलता है, आधार मिलता है। चिंतन को एक पहल, चिंतन को एक दृष्टिकोण, चिंतन को एक आकार मिल जाता है। जैसे मान के चलो, जैसा मिलता है शास्त्रों में कि जब भगवान ने प्रलय के उपरांत सृष्टि का सृजन आरंभ किया, उस समय सब और न सत था न असत था, केवल अंधकार था। कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि कुछ भी दिखाई देता है प्रकाश के होने से, और वो प्रकाश है द्युलोक के घटकों में, या यूं कहें सूर्य तारों में। उस समय ये सब कुछ तो थे ही नहीं, तो प्रकाश कहीं भी नहीं था, सब और अंधकार था। न कोई ये कहने वाला था कि ये है, और न कोई ये कहने वाला था कि ये नहीं है। जीवात्माएं सब
अनंत जीवात्माएं थी पर मूर्छित। उस समय किसी को कोई पता नहीं। उन आत्माओं को जानने वाला और उस साम्य अवस्था प्रकृति को जानने वाला एक परमात्मा था, और वो प्रकृति थी साम्य अवस्था, अर्थात सत्व, रज और तम, ये तीन गुण थे। यही द्रव्य भी है। ये तीनों संख्या में अनंत है। इन गुणों का स्वरूप परिणमन चल रहा था। जब सृष्टि का पूर्ण रूप से प्रलय हो जाता है, उसके बाद में साम्य अवस्था की स्थिति आती। साम्य अवस्था कहते हैं जिस स्थिति में सत्व गुण के अनंत अविभाज्य कण अपने ही कणों में परिणमन क्रियाशील हो। रजोगुण के अनंत अविभाज्य रजोगुण परमाणु अपने ही परमाणुओं में, अपने ही ग्रुप में, अपने ही समूह में, अपनों के भीतर ही परिणमन को प्राप्त हो रहे हो। और वैसे ही तमोगुण के परम अणुओं में परिणमन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के, जैसे तीन प्रकार के आटे, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा, एक सत्वगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण है। अब इनमें असंख्य कण है। अब उन कणों में जो परिभ्रमण हो रहा है, घूमना जो हो रहा है, हलचल जो हो रही, वो उन्हीं के अंदर हो रही है, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने सत्व के सत्वों में, रज के रजों में और तम के तमोगुण के। ये स्थिति साम्य अवस्था है। दीनदयाल सच्चिदानंद महाप्रभु जब सृष्टि का सृजन आरंभ करने लगते हैं, तो सबसे पहले भगवान ज्ञान पूर्वक इन कणों के अंदर क्रिया उत्पन्न करते हैं। अब ये कण, अब ये गुण अपने अपने में परिभ्रमण नहीं करते, अब ये एक दूसरे के अंदर परिभ्रमण करते हैं। इस प्रक्रिया को विरूप प्रक्रिया बोलते हैं। पहले स्वरूप प्रक्रिया यानी स्वयं में परिभ्रमण, अब विरूप प्रक्रिया अर्थात अपने से भिन्न सत्व का रज और तम में, तम का सत्व और रज में, रज का तम और सत्व में, और फिर एक से मिलकर फिर आगे इस प्रकार से भगवान के ज्ञान, बल और क्रिया का प्रयोग होता है। प्रभु को श्वेताश्वर उपनिषद के महर्षियों ने इस चीज को प्रकट करने के लिए कहा कि वो तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, उस महान प्रभु की
ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक संकल्प मात्र से। आप शरीर में कहीं पर भी मन को ले जाते हो, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप संकल्प करते हो और मन वहां चला जाता है। आपकी इच्छा मात्र से मनस्तत्व काम कर रहा है शरीर में। आप इच्छा करते हो मस्तिष्क को अनुभव करने की, तो आप मस्तिष्क को अनुभव करने लगते हो। आप इच्छा करते हो दाहिने पैर के अंगूठे को अनुभव करने की, तो आप उसे अनुभव करने लगते हो। आप अनुभव करते हो बाएं हाथ के अंगूठे को अनुभव करने की, तो उसे अनुभव करने कर लगते हो। या आप मध्यमा दाहिने हाथ की उंगली को अनुभव करने की इच्छा करते हो, तो तत्काल मन दौड़ा वहां चला जाता है। आपका जो चित्त है, जिसमें संस्कार है, आप जिस चीज को भी याद करते हो, जिस वस्तु को, व्यक्ति को, शुभ को, अशुभ को, उचित अनुचित को, तो झट से आपके संस्कारों के भंडार से वो संस्कार निकलकर वृत्ति रूप में चित्त पर चलने लगता है। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, आपकी इच्छा मात्र से होता है। भगवान की ज्ञान, बल और क्रिया भी इसी प्रकार प्रभु को मेहनत नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक ही है। भगवान के स्वभाव से ही ये शक्तियां सब और फैली साम्य अवस्था प्रकृति के उन अनंत सत्व, रज और तम परमाणुओं में गति उत्पन्न कर देती। इसको क्षोभ के नाम से कहा जाता है कि भगवान सबसे पहले ईक्षण करते हैं, इच्छा करते हैं कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। हम मकान बनाते तो कहते हैं कि मैंने बनाया। हम कोई संतति उत्पन्न करते हैं तो कहते हैं ये बच्चा मेरा, हमने उत्पन्न किया। हम कोई यंत्र बनाते हैं तो कहते हैं ये यंत्र मैंने बनाया है। आपकी मोहर लगती है उस पर, क्योंकि आपने गढ़ा है उसको। आपकी कला उस यंत्र पर सर्वत्र मुंह बोल रही है। विधाता, विश्व निर्माता, विश्वकर्मा, परम दयालु भगवान, परम पिता परमेश्वर की कला सृष्टि के हर कृत्य, हर पदार्थ पर मुंह बोल रही है और वो बता रही है कि मुझे किसने बनाया है। भगवान जब सृष्टि के आरंभ में ईक्षण करते हैं, इच्छा करते हैं कि मैं बहुत हो जाऊं, तो वास्तव में प्रकृति को नाना रूप वही देते हैं। हम आत्माओं को मौका मिल जाता है। करते तो हमारे ही लिए है, क्योंकि उन्हें क्या पड़ी, उन्हें कहाँ जरूरत अपने लिए। वो तो सब जीवों के मंगल, जीवों के कल्याण के लिए करते हैं प्रभु। तो भगवान सब और भरे साम्य अवस्था रूपी उस प्रकृति की मूल अवस्था में, जिसको अलिंग कहा गया है, जिसको मूल प्रकृति कहा गया है, जिसको स्वधा कहा गया है, बहुत सारे नाम। उसमें भगवान सर्वप्रथम ज्ञान पूर्वक इच्छा से
क्रिया उत्पन्न करते हैं, उस क्रिया को शास्त्रों ने तप कहा गया है कि प्रभु ने तप किया और सृष्टि का सृजन आरंभ हो गया। ऋतम च सत्यम च, ये जो दो है, ऋत और सत्य, ज्ञान पूर्वक क्रिया है। क्रिया हो रही है लेकिन ज्ञान पूर्वक हो रही है, नियम पूर्वक हो रही है। क्रिया के अंदर नियम, क्रिया के अंदर ज्ञान, क्रिया के अंदर व्यवस्था, क्रिया के अंदर वो भगवान पूर रहे हैं जो उस क्रिया से जिस पदार्थ का निर्माण होगा उस पदार्थ में क्या आना चाहिए, वो परमाणु को मिला ही उस प्रकार से रहे कि इन सब से अब महतत्व बनेगा। तो महतत्व कैसा बनेगा, ये भगवान को पहले ही मालूम है कि उन्हें महतत्व कैसा, उन्हें हिरण्यगर्भ कैसा बनाना है। मूल प्रकृति से उत्पन्न प्रथम जात महतत्व कैसे प्रभु को बनाना है, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, वो भगवान के पास ज्ञान पहले से, क्योंकि प्रभु को सर्वज्ञ कहा शास्त्रों ने। तपस्वी महर्षियों के साधनाओं से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रभु प्रेरणा और कृपा से महर्षियों ने पाया कि वो प्रभु सर्वज्ञ है। और भगवान कपिल प्रथम दर्शनकार, सांख्य के उपदेशक, महान महर्षि अपने शास्त्र में कहते, स सर्वविद सर्वज्ञाता। वो भगवान सब कुछ को जानते हैं, प्रकृति के कण कण। यदि वो जानते नहीं होते तो हमारे शरीर में हमारी आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर के 17-18 उपकरणों को, 13 करणों को कैसे रचते, वो आत्मा को भी जानते हैं, आत्मा की शक्तियों को भी जानते हैं, आत्मा के सामर्थ्य को पहचानते हैं। तभी तो उस सामर्थ्य का कैसे यंत्रों में उपयोग होगा, वैसे यंत्र प्रभु बनाते हैं। आत्मा के सामर्थ्य को देखकर चित्त बनाते हैं। उन्हें पता है चित्त से आगे क्या होगा। चित्त के बाद बुद्धि बनाते हैं। उन्हें पता है बुद्धि कहाँ काम आएगी। उन्हें पता है अहंकार अस्मिता कहाँ काम आएगी। उन्हें पता है मनस्तत्व शरीर में कहाँ कैसे काम करेगा। उन्हें पता है 5 ज्ञानेंद्रियां, अतीन्द्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां देह के अंदर कैसे काम करें। और उन्हें पता है 5 कर्म इंद्रियां शरीर में कैसे काम करेंगे। उन्हें मालूम है शरीर में इनको कहाँ रखना है, कहाँ इनकी जगह अच्छी है। शरीर में 72,000 नाड़ियां क्या क्या काम करेगी, एक एक नाड़ी क्या क्या काम करेगी। शरीर में इतने रोम कूप चमड़ी पर इतने क्षेत्र क्या क्या काम करेंगे।
उन्हें पता है मस्तिष्क में केस, बाल और उनमें छेद किस काम के लिए है। उन्हें पता है शरीर में कितनी कोशिकाएं और उस कोशिका के अंदर भी कैसी अद्भुत रचना है। उन्हें पता है जिस माँ को पता ही नहीं, जिस पिता को पता ही नहीं, दोनों के शरीर में कैसे बीज बन रहा है, शरीर का बीज। ना पिता को पता कि उसके शरीर में कैसे पुत्र के शरीर का बीज बन रहा है, कैसे माता के शरीर में उसी पुत्र बीज का विकास अंकुरण होकर पौधे के जैसे शिशु का शरीर बन रहा है। कोई पता नहीं, अनजान है माँ बाप और अनजान है जो देह धारण कर रहा है। बस बन रहा है, बनाने वाले को पता है। हर शरीर पर उसकी छाप है। वो सबसे प्रिय, वो सबसे महान, वो सबसे अद्भुत, वो सबसे दिव्य है। जीवन उसकी महिमा है। ये सारा संसार, संसार के वस्तु मात्र उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये पूरा जगत, हमारा शरीर ही तो प्रभु की प्रभुता है। हम मनुष्यों से अज्ञान में प्रेम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पर यदि हमें ये तत्व का ज्ञान हो जाए, हर शरीर उस एक पिता का बनाया है जिसने मुझे इतना बड़ा जीवन में ये अवसर दिया है। तो सर्वप्रथम प्रभु जी सृष्टि के जो मूल परमाणु हैं, प्रकृति की जो मूल अवस्था साम्य अवस्था है, उस सम अवस्था में, स्वरूप परिणमन स्थिति में पहली बार विरूप परिणमन प्रारंभ होता है। सम अवस्था में विषम अवस्था आरंभ होती। सम स्थिति में, परमाणुओं की सम स्थिति में, गुणों की सम अवस्था में प्रभु पहली बार जब विषमता प्रकट करते, उनमें हलचल, उनमें गति प्रारंभ करते हैं, बस वहीं से सृष्टि का सृजन आरंभ होता है। वही भगवान का तप है, वही प्रकृति में प्रभु द्वारा शोभ होता है, और वो ज्ञान पूर्वक, बलपूर्वक प्रभु की ओर से होता है। वो जो क्रिया होती, उससे सर्वप्रथम महत्व बनता है। अब यही चीज जब आप दिव्य प्रकाश को देखते हो, तो आरंभ में क्या देखते हो? याद करो छांदोग्य उपनिषद के महान महर्षि क्या कहते हैं। वो इसी विज्ञान को वहां बताते हैं कि कैसे सृष्टि का सृजन हुआ, कैसे आरंभ हुआ और क्या क्या हुआ। वही चीज कुछ संकेत यहां देती है। जब आप दिव्य प्रकाश को देखने लगते हो, तो शुरुआत में आपको कुहरा सा
सब और अंधकार ही अंधकार नजर आता है, काला काला सब और अंधकार दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी देर में अंदर की आंख क्या देखती है कि उसी काले अंधकार के अंदर जैसे कोई खुली आंखों हम आकाश में ऊपर देखें, और बहुत ऊपर न देखकर बीच में जाके, तो हम क्या देखते हैं? कुछ विद्युतीय कण है, विद्युतीय तरंगें जो इधर उधर भाग रही और असंख्य हैं। जैसे घर के अंदर कहीं पर कोई छिद्र हो और कमरा पूरा बंद हो मकान, और ऊपर से सूर्य की किरण आ रही हो, और उस प्रकाश में आपको कितने दृश्यों, कितने तिनके, कितने तंतु बारीक बारीक इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते। शायद एक मुट्ठी भरेंगे उसमें भी और मुंह खरबो आ जाएंगे। तो ये तो विशाल जगत है, कल्पनाओं से परे है। तो जब हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें एक अंधकार दिखाई देता है। हम जैसे ही उसको देखते जाते हैं तो वहां पर फिर धीरे धीरे प्रकाश की चिरमिराहट प्रारंभ होती, जुगनू जैसे कोनने लगते हैं। जैसे टेलीविजन का किसी चैनल का सिग्नल चला गया हो, जैसे आपका एंटीना इधर से उधर किसी बंदर ने हवा ने घुमा दिया हो, तो टीवी में मच्छर आने लगते हैं। उस टीवी की स्क्रीन पर, ट्यूब पर जो बिल्कुल काली होती है, उस पर जब मच्छर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में कुछ चमक रहा है, उसको हम मच्छर कहते हैं। ऐसा ही जब दिव्य प्रकाश जब आप भ्रिकुटी में देखते हो तो ऐसा ही कुछ धीरे धीरे आपको प्रतीत होने लगता है, और फिर यही धीरे धीरे इसी के अंदर अपने आप प्रकाश पैदा होता है। ये घूमने लगता है और घूमने लगता है, फिर अपने आप वहां कलर भी उत्पन्न होता है, जैसे कोई गुलाल हवा में उड़ रही हो, अलग अलग रंग की। ऐसे यहाँ दिव्य प्रकाश जैसे अग्नि की लपटें उठ रही, यहाँ पर भी दिव्य प्रकाश इधर उधर दौड़ने लगता है, जैसे कोई बादल बादलों में भाग रहे हो। कोई हल्के हो, कोई भारी हो, कोई छिद्रे हो, कोई पतले हो, कुछ ऐसे हो, एक बादल के पीछे दूसरा दिखाई दे रहा है। तो बड़ा अद्भुत दृश्य होता है, मानो जब महतत्व का भगवान ने निर्माण किया हो, तब उन सूक्ष्म तीनों कणों में जो गति उत्पन्न करी, उस समय कैसी स्थिति हुई, उसका एक संकेत यहां से समझा जा सकता है। उसके बाद में महतत्व का भगवान ने निर्माण किया। महतत्व जो पदार्थ बना, महतत्व जो पदार्थ बना, जो दिव्य एक पुंज बना विद्युत का, उसका नाम तेज है। जैसा आप दिव्य प्रकाश में देखते हो कि बहुत बड़ा गुब्बारा सा प्रकाश का बना है, और वो आपके सामने आया और फिर अचानक एक गुफा बन गई, और वो गुफा में आप जाते गए, वो गुफा फैलती गई, और आप क्या देखते हो कि वो प्रकाश वो धीरे धीरे कहीं गायब हो गया। और फिर क्या देखते हो, फिर आपको तारे दिखाई देने लगे, मानो कोई सूर्य, कोई लाइट आ रही है वैसा ही,
और फिर चला जा रहा है, जैसे कोई साइंस सिटी में बैठकर आपने तारामंडल देखा। धीरे धीरे फिर वो स्थिति दिखाई देती। तो ये तो आरंभिक साधक को कुछ महीनों में होता है, पर जब इस पर नए निरंतर लंबे समय तक ध्यान किया जाता है तो यहाँ से रहस्यों के पट खुलते हैं, रहस्य अनावृत होने लगते हैं। महतत्व पदार्थ बना, वो एक समष्टि तत्व था। समष्टि यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, और उससे भगवान ने व्यष्टि तत्व बना। महतत्व में सत्व गुण की प्रधानता है, उसमें रजोगुण भी है, उसमें तमोगुण भी है, लेकिन उसमें सत्व की प्रधानता। उसी से भगवान ने सबसे पहले व्यष्टि तत्व बनाया। समष्टि तत्व से व्यष्टि तत्व बनाया, महातत्व से चित्त तत्व बना, जो आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक है, परमाणु का पुंज है। लेकिन उन परमाणुओं में संस्कार, उन परमाणुओं के अंदर योग्यता, उन परमाणुओं के अंदर सामर्थ्य, उन परमाणुओं में नियम, उन परमाणुओं में व्यवस्था, चित्त वाली डाली कि वो संस्कारों को अपने ऊपर छाप लेंगे, कि वो जो भी मस्तिष्क द्वारा, मन द्वारा, अहंकार और बुद्धि से चलकर आएगा चित्त के पटल पर, तो चित्त के वो परमाणु बाहर से आने वाली उस तरंग को, चाहे वो रूप की हो, छाप की तरंग हो, नाड़ियों द्वारा भीतर पहुंची हो, या फिर वो कानों से सुने शब्द की तरंग हो, या सीख या फिर किसी के स्पर्श की अनुभूति से गई हुई सूचना हो, चित्त के जो असंख्य परमाणु है, जो वो पुंज है, जो पदार्थ चित्त है, उसको भगवान ने इस प्रकार से बनाया कि जो भी तरंग जो भी वहां जाती है, वो बाहर जैसा देखा, बाहर जैसा सुना, बाहर जैसा अनुभव किया, बाहर जैसा छुआ, बाहर जैसा सूंघा, बाहर जैसा चखा, वैसी की वैसी ही अंदर पदार्थाकृति अनुभूति वैसी तरंगे पैदा कर देती। और फिर आत्मा, आत्मा में जो अपनी चेतना और जो ज्ञातापन है, जो उसकी निज शक्ति है, जानना, तो अपने जानने की शक्ति से वो फिर उस चित्त पर बाहर से आई जो अंदर तरंग है, चाहे शब्द की हो, चाहे स्वाद की हो, चाहे गंध की, सुगंध की, चाहे स्पर्श की, चाहे रूप की हो, पदार्थ की, आकृति की, उसको आत्मा जान लेता है। भगवान ने चित्त को बनाया ही ऐसा। ये जो चित्त है, ये सत्व प्रधान है, इसमें सत्व गुण की अधिकता है। सत्व गुण शांत रहता है, सत्व गुण प्रकाश स्वभाव वाला है, प्रकाशशील है, और सत्व गुण जनाने वाला है,
सत्व प्रधान चित्त के पास जो भी अन्य स्थूल अंतःकरण के उपकरणों के द्वारा भीतर चित्त के पटल पर पहुंचता है, ये सत्व प्रधान चित्त उसे आत्मा के सामने हूबहू रूप में प्रकट करता है और आत्मीय चेतना या आत्मा का जो ज्ञाता सामर्थ्य है जानने का, उससे फिर ये चित्त के ऊपर उखरे उभरे प्रकट हुए बाहर से आए विषय के जो चिन्ह है, इन्हें आत्मा जान लेता है। ये किस रूप में जानता है? जानने का अनुभव तो सबको है हमको, लेकिन जानता किस रूप में है, ये तो समाधि में ही तपस्वी योगियों के द्वारा जाना और अनुभव किया जाता है। उसे कहना असंभव है। तो हमारा चित्त है वो सत्व प्रधान है, लेकिन यही चित्त कुछ ऐसी गलत चीजों के खाने से, कुछ ऐसा विचार करने से, कुछ ऐसे वातावरण में चले जाने से और शरीर के वात पित्त और कफ के कुपित हो जाने से, शरीर के अंदर इन तत्वों के संतुलन के बिगड़ जाने से यही चित्त सत्व से रज प्रदान भी हो जाता है, तम प्रदान भी हो जाता है। मूलतः ये सत्व प्रधान है, परंतु दूसरे गुणों का प्रभाव इस पर भी आ जाता है। अब आत्मा का इससे संबंध निरंतर बना रहता है, तभी तो आत्मा जानता रहता है कि इस समय उसके शरीर में क्या हो रहा है। जागृत में ये चित्त पूरे अंतकरण के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जगत से जुड़ा रहता है, तो जागृत अवस्था में दुनिया की खबर भीतर तक पहुंचती रहती है। लेकिन स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में जो दुनिया से, जगत से हमारा अंतकरण, हमारा चित्त जुड़ा रहता है, उसके संबंध कुछ कट जाते हैं ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां उस समय बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाती। अब मन इन संस्कारों के आधार पर जिस समय सत्वगुण कम हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण छा जाता है और उस अवस्था में बुद्धि पूर्ण रूप से अच्छे से काम नहीं करती। इसलिए ऐसा ज्ञान होता है कुछ उल्टा पुल्टा। स्वप्न में ऐसा लगता है कुछ चीजें देखी नहीं, वो देख रहे हैं जागने पर। तो ये भी एक व्यवस्था प्रभु की बनाई। एक स्थिति निद्रा की, सुसुप्ति की, उसमें इस सत्व प्रधान चित्त में तमोगुण आ जाता है और उसके कारण से आत्मा उस तमो वृत्ति को ही, निद्रा वृत्ति को ही जानती रहती। बाकी चित्त और कुछ जनाता नहीं, क्योंकि उस समय निद्रा वृत्ति ही चलती रहती, तमोगुण की प्रधानता रहती। तो ये चित्त के अंदर जो सामर्थ्य है, किस समय क्या जनाना, कैसी क्या व्यवस्था, ये सारा विज्ञान प्रभु का प्रकट किया है। कितना अद्भुत है वो महान ईश्वर, कितने अद्भुत है। इसलिए ऋषि लोग जब उनको जानते हैं प्रभु को, तो भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठाते इधर से उधर। वो उस प्रभु सत्ता के मार्गदर्शन में ही सारा काम करते। ज्यों ज्यों वो उसको जानते हैं, ज्यों ज्यों उसकी महिमा को अनुभव करते हैं, त्यों त्यों उनके सामने रहस्य उजागर होते हैं, त्यों त्यों वो भगवान की इस महान महिमा के सन्मुख शिशुवत नतमस्तक होकर, भाव विभोर होकर भगवत भक्ति में जीते।
इस प्रकार चित्त तत्व सत्व प्रधान होते हुए भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन व्यवस्थाओं के तहत उसमें कुछ बदलाव होता है और उन बदलावों को भी आत्मा जानता रहता है, क्योंकि सत्व प्रधान जो मूल में चित्त है वो जनाने का काम करता है। चाहे सत्व प्रधान चित्त पर तमोगुण की परत हो, निद्रा की परत चढ़ी हो, निद्रा की वृत्ति चल रही हो, उस वृत्ति को भी जनाएगा। चाहे कोई राजसिक वृत्ति चंचलता चल रही हो, उसको भी जनाएगा, या फिर एकाग्रता बनी हो, उसे भी जनाएगा। चित्त का काम जनाना है। उसके बाद भगवान बनाते हैं दूसरा तत्व, जिसका नाम बुद्धि तत्व है। ये भी व्यष्टि बनता है, सबका अलग अलग बनता है, लेकिन समष्टि में, मूल में ये पदार्थ अलग समष्टि तत्व होता है, मूल में अलग होता है, लेकिन उसी से सब जीवों के लिए बनाते हैं। बुद्धि तत्व के अंदर भी सत्व, रज और तम तीनों होते हैं। और हमारे खाने पीने के आधार पर और हमारे चिंतन के आधार पर बुद्धि सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाती। हमारे चिंतन से बुद्धि सात्विक होती है, हमारे चिंतन से बुद्धि राजसिक होती, हमारे चिंतन से बुद्धि तामसिक भी हो जाती। तो बनती बुद्धि भी महतत्व से। फिर अंत में भगवान बनाते हैं महतत्व से। चित्त में प्रधान तत्व सत्व रहता है, बुद्धि में प्रधान तत्व रज रहता है, लेकिन उसमें सत्व भी आ जाता है, सत्व भी पीछे रहता है, तम भी रहता है और रज भी रहता है, मुख्य एक तत्व। उसके बाद में महतत्व का तीसरा पदार्थ है जो महतत्व से बनता है, वो अहंकार। अहंकार में बनता तो ये भी सत्व गुण से, लेकिन अहंकार में भी तीनों चीजें होती, सत्व, रज और तम। और इस अहंकार से फिर आगे के पदार्थ बनते। तो इसका एक सूक्ष्म संकेत हमें दिव्य प्रकाश को देखते देखते समझ में आता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र को पढ़े हुए को जब हम श्रवण तक नहीं रखते, स्वाध्याय तक नहीं रखते, उसको मनन में ले जाते, मनन करके उसको स्मृति में बिठा लेते हैं। जब स्मृति में तत्व बैठ जाता है, चिंतन बैठ जाता है, विषय बैठ जाता है, पदार्थ का विज्ञान बैठ जाता है, तो फिर उस स्मृति में बैठे विज्ञान को लेकर हम निधिध्यासन करते हैं कि उसमें से मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं जानता। फिर हम जितना जानते हैं उसका पता हमें निधिध्यासन में लग जाता है, जो नहीं जानते उसका नहीं लगता। तो जो जानते हैं उसको फिर हम व्यवहार में ले आते हैं, उसको साक्षात्कार करते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको फिर व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं, उसे साक्षात्कार करते हैं। तो इन चीजों पर आप विचार करें, चिंतन करें, शास्त्र में जो पढ़े उसे ध्यान में ले आए, ध्यान में लाकर उसको जानने का प्रयास करें। शेष पर आगे अगली बैठक में करेंगे। अब जो आपने अनुभव किया, जो ध्यान में चिंतन से महसूस समझ में आया, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें, उनका गुणगान करें, उनकी कृपाओं को महसूस करके प्रभु का हृदय से धन्यवाद करें, कृतज्ञता भगवान के प्रति शिशु भाव में आकर अर्पण करें। अब मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूँ, शांत होकर भगवान का ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें। ओम।
2 से 5 मिनट आप इस स्थिति में रहें। जो आपने सुना उसको एक बार दोहरा भी लें आप, जितना स्मरण रहा अपने बुद्धि बल पर, स्मृति बल पर। ओम कीजिए।
ओम। प्रभु का धन्यवाद करते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय से आत्मीय कृतज्ञता प्रकट करते हुए अब अंतस जागरूकता को धीरे धीरे देह पर, शरीर के अंग प्रत्यंगों पर ले। मांसपेशियों में, हाथों की उंगलियों में थोड़ी गति, हलचल करें और दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति, शांति, शांति। आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। अपने ज्ञान विज्ञान को सबके हृदय में, सबके ध्यान में प्रकट करें। प्रभु सबको जाने अनजाने अपनी राह पर प्रेरित करते रहे। पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।